दोस्तों, यूके की इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में तो हमने बीते कुछ वक्त में बहुत सुना है, लेकिन इस समय उनके सामने उससे भी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और वो आयरलैंड से जुड़ी हुई है। इस वक्त आयरलैंड एक इंडिपेंडेंट देश है, लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड यूके का पार्ट है। नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड के बीच का बॉर्डर पूरी तरह से खुला हुआ था, कोई भी कहीं भी आ जा सकता था, काम कर सकता था। लेकिन जब से यूके ने यूरोपियन यूनियन से बाहर जाने का फैसला किया है, तब से सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई है। इतिहास फिर से खुद को दोहराने लगा है और ये भी मुमकिन है कि नॉर्दर्न आयरलैंड अब यूके को छोड़कर आयरलैंड का हिस्सा बन जाए। क्या यूके का बंटवारा होने वाला है या फिर नॉर्दर्न आयरलैंड को वो बचा पाएंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वैसे तो ये मसला काफी बड़ा है, लेकिन इससे पहले संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं। यूके 2020 तक यूरोपियन यूनियन का पार्ट हुआ करता था, जिसमें 28 देश शामिल थे। इन 28 देशों के बीच एक सीधा एग्रीमेंट ये था कि लोग एक ही मार्केट की तरह ऑपरेट करेंगे। यानी अगर आपको यूके में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके उसे फ्रांस या फिर जर्मनी के मार्केट में बेचता है, तो उस पर कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी और कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं लगेंगे। यानी यूरोपियन यूनियन के सभी देश आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे। कोई भी यूरोप देश का सिटीजन किसी भी दूसरे देश में जाकर काम कर सकता था, वहाँ रह भी सकता था, और इसके लिए उसे ना ही अपनी नेशनैलिटी बदलने की जरूरत थी और ना ही किसी तरह का वीजा चाहिए था। ये एग्रीमेंट नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड के लिए भी बहुत अच्छा था, क्योंकि आयरलैंड भी यूरोप का हिस्सा था और नॉर्दर्न आयरलैंड को कंट्रोल करने वाला यूके भी। लेकिन जैसे यूके ने यूरोप से बाहर निकलने का फैसला किया, ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि अब नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड के बीच में क्या रिश्ता होगा? क्या लोग अब भी उतना फ्रीली ट्रैवल कर पाएंगे? क्या नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड के बीच का ट्रेड अभी भी फ्री रहेगा? इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों ही देशों की हिस्ट्री बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही है। 1922 तक आयरलैंड एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी, लेकिन फिर आयरिश लोगों ने अपनी फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी और ये डिसाइड किया गया कि आयरलैंड की फ्रीडम का फैसला एक वोट के साथ किया जाएगा। नॉर्दर्न आयरलैंड के इलाके को छोड़कर पूरे आयरलैंड ने यूके से अलग होने का फैसला किया, जिससे आयरलैंड अब एक आजाद देश बन गया और नॉर्दर्न आयरलैंड यूके के पास ही रहा। लेकिन ऐसा नहीं था कि नॉर्दर्न आयरलैंड के सभी लोग यूके के साथ रहने के पक्ष में थे। इसमें एक रिलीजियस एंगल भी था। यूं तो आयरलैंड और यूके दोनों ही जगहों पर रहने वाले लोग क्रिश्चियंस ही हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी के भी कई धड़े होते हैं, जिनमें से दो मुख्य धड़े हैं, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स। कैथोलिक्स वो लोग हैं जो पोप को अपना लीडर मानते हैं, जबकि प्रोटेस्टेंट्स पोप को स्वीकार नहीं करते हैं। यूके में ज्यादातर लोग प्रोटेस्टेंट्स हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड के सभी प्रोटेस्टेंट लोगों ने यूके में रहने के लिए वोट किया था, लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड में कैथोलिक लोग भी थे जो इससे एग्री नहीं करते थे। लेकिन क्योंकि कैथोलिक्स वहां की माइनॉरिटी में, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड के अलग होने के बाद नॉर्दर्न आयरलैंड में कैथोलिक्स को एक सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाना शुरू कर दिया गया और उनके खिलाफ हिंसा के मामले भी बढ़ने लगे थे। यहाँ दूसरी तरफ आयरलैंड में ये भी एक पेज चल रहा था कि आयरलैंड आजाद तो हो गया था, लेकिन वो एक डोमिनियन बन गया था। यानी वहां पर हेड ऑफ द स्टेट अभी भी यूके का ही राजा था। आयरलैंड में कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और ये मांग की कि आयरलैंड को पूरी तरह से आजादी मिलनी चाहिए, और इस ग्रुप ने बाद में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी बना ली। अब आयरलैंड में भी एक सिविल वॉर शुरू हो गई थी और नॉर्दर्न आयरलैंड ने भी एक अलग मसला चल रहा था। फिर 1937 में आयरलैंड ने खुद को पूरी तरह से ब्रिटिश मोनार्की से अलग कर लिया था और अब उन्होंने प्रेसिडेंट को अपना हेड ऑफ द स्टेट बना लिया। इसके साथ ही देश में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी पास कर लिया गया। अब दूसरी तरफ आईआरए का पक्ष ये भी था कि नॉर्दर्न आयरलैंड को भी आयरलैंड का हिस्सा होना चाहिए और यूके का उस पर कंट्रोल करना सही नहीं है। ऊपर से वहां पर कैथोलिक्स पर जो हमले हो रहे थे, उन्होंने भी आईआरए को वहां पर थोड़ी सी मजबूती दी। 60 के दशक में वहां पर आईआरए के सपोर्ट से हिंसा शुरू हो गई और 1967 में नॉर्दर्न आयरलैंड सिविल राइट्स मूवमेंट की शुरुआत हुई, जिसमें उनकी मांग थी कि वहां सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए। आईआरए ने पूरे यूके पर जंग डिक्लेयर कर दी और इस बीच में 16,000 से भी ज्यादा बॉम्बिंग्स की गईं और 37,000 से ज्यादा शूटिंग्स के इंसिडेंट सामने आए। इस पूरी रेजिस्टेंस में 3500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और ये काफी वक्त तक चला, क्योंकि कैथोलिक्स को इस तरह ट्रीट किया जा रहा था। इसलिए आईआरए ज्वाइन करने के लिए कई यंग लोग आगे आ गए थे। लेकिन फाइनली 1998 में जाकर इस जंग का अंत हुआ, जिसे गुड फ्राइडे एग्रीमेंट भी कहा जाता है। इस एग्रीमेंट के तहत कई रिफॉर्म्स किए गए और एक बड़ा रिफॉर्म ये था कि अब नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड के बीच का बॉर्डर सिर्फ नाम भर के लिए होगा। वहां पर कोई बॉर्डर चेक पॉइंट्स नहीं है और ना ही कोई किसी तरह के टैक्सेस हैं। अब आते हैं आज के समय में, जब यूके ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया है। इस इवेंट को ब्रेक्सिट कहा गया था और इसकी प्रक्रिया 2016 में शुरू हो गई थी। उस समय यूके की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने कहा था कि वो नॉर्दर्न आयरलैंड के बॉर्डर पर
सख्ती भी नहीं करेंगी, लेकिन वो साथ ही आयरलैंड को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट भी नहीं देंगी। इस स्टेटमेंट में विरोधाभास है। अगर आयरलैंड को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है कि बाकी देशों की तरह आयरलैंड के लोगों को भी यूके में आने के लिए वीजा लेना पड़ेगा और साथ ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर कस्टम ड्यूटीज भी लगाई जाएंगी, जिसके लिए बॉर्डर चेक पॉइंट्स की जरूरत होगी। पर खैर थेरेसा मे को इसका जवाब नहीं देना पड़ा, क्योंकि उन्हें रिप्लेस करके 2019 में बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री बन गए थे। बोरिस जॉनसन ने भी इसी तरह की बात कही थी, लेकिन सभी के लिए एक बड़ी मिस्ट्री थी कि कैसे किया जाएगा। ये इतना सेंसिटिव मामला था कि अगर इसे सही तरीके से हैंडल नहीं किया जाता तो भी ये मुमकिन था कि कोई IRA जैसा ग्रुप फिर से एक्टिव हो जाए और यूके को एक और सिविल वॉर से गुजरना पड़े। इस पूरी समस्या का समाधान जो निकाला गया वो आज भी लोगों के पल्ले नहीं पड़ रहा है। इसे नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल का नाम दिया गया था और ये प्रोटोकॉल ये कहता है कि कस्टम्स बॉर्डर जमीन पर नहीं बल्कि सी पर लगाया जाएगा। ये कंफ्यूजिंग तो है, पर इसे समझते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड और यूके के बीच में समंदर आता है और ये जमीन से कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए यूके ने डिसाइड किया कि अगर कोई भी चीज नॉर्दर्न आयरलैंड से निकलकर समंदर के रास्ते से कहीं जाती है तो उसे कस्टम्स द्वारा चेक किया जा सकता है और उस पर टैक्स लगाया जा सकता है। लेकिन अगर लैंड रूट से कोई चीज इधर से उधर जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड आपस में लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, जिस वजह से यूके को कहा कि इससे आयरलैंड भी खुश रहेगा और नॉर्दर्न आयरलैंड भी। लेकिन अब एक दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। नॉर्दर्न आयरलैंड के यूनियनिस्ट लोग जिन्होंने यूके में रहने के लिए वोट किया था वो इस बात से काफी नाराज है, क्योंकि इसका ये मतलब हुआ कि अगर नॉर्दर्न आयरलैंड से कोई प्रोडक्ट आयरलैंड में जा रहा है तो कस्टम्स उसे चेक भी नहीं करेंगे और उस पर टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर नॉर्दर्न आयरलैंड से कोई प्रोडक्ट यूके के बाकी इलाकों जैसे इंग्लैंड, वेल्स या स्कॉटलैंड में जाएगा तो उन प्रोडक्ट्स को कस्टम ऑफिसर से होकर गुजरना पड़ेगा। ये कितना अजीब लॉ है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर यूपी से नेपाल आप कोई प्रोडक्ट भेज रहे हो तो वो टैक्स फ्री है, लेकिन यूपी से दिल्ली भेज रहे हैं तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इसी बात से नाराज होकर नॉर्दर्न आयरलैंड के कई सारे पॉलिटिशियंस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इस वक्त नॉर्दर्न आयरलैंड बिना किसी गवर्निंग एग्जीक्यूटिव के ऑपरेट कर रहा है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो हर तरफ तलवारें खिंची हुई हैं, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। लिज ट्रस के बाद अब ऋषि सुनक ने इसके लिए एक और नायाब सोल्यूशन निकालने की कोशिश की थी और वो ये था कि नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल जो है वो यूरोप और यूके के बीच की ब्रेक्सिट डील का हिस्सा थी, जिसे अब चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन यूके की पार्लियामेंट इस तरह से एक लॉ बनाने की कोशिश कर रही है कि वो ब्रेक्सिट डील को माने बिना नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए कोई अलग सा फैसला करे। लेकिन दिक्कत ये है कि यूरोप उन्हें ही नहीं करने देगा और बाकी पार्टीज भी शायद इसके विरोध में हो। इस नए लॉ में यूके चाहता है कि उन चीजों पर टैक्स ना लगाया जाए जो यूके से नॉर्दर्न आयरलैंड जाएंगी वहीं रहेंगी, बल्कि उन चीजों पर टैक्स लगाया जाए जो नॉर्दर्न आयरलैंड जाकर फिर आगे आयरलैंड तक भी ट्रांसफर हो जाएंगी। इस समय जितना कंफ्यूज आप और हम है उससे कहीं ज्यादा ऋषि सुनक है, जिन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व नहीं किया गया तो जिस देश ने भारत का बंटवारा किया था जल्दी उसका भी बंटवारा हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।